बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्लास 9th पढ़ेंगे आज हम। इसमें सबसे पहले टर्म्स का सीखना ज़रूरी है। रेडिकल किसको कहते हैं, रेडिकेंड किसको कहते हैं, रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको कहा जाता है। इन चीज़ों को अगर समझ लेते हैं तो आपको 2.3 हल करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने जो अलामत यहाँ पर लिखी हुई है ये है रेडिकल। इसको रेडिकल कहा जाता है और इसके अंदर जो नंबर लिखा जाता है उसको रेडिकेंड कहते हैं। और ये तीन जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। और जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता वहाँ पर इसका इंडेक्स वो क्या होगा, 2 के बराबर होगा। और रेडिकल की अपने इंडेक्स के हिसाब से जो है वो मुख्तलिफ़ उसके नाम हैं। जैसे इसको हम नेथ रूट कहते हैं, नेथ रूट ऑफ 23 या स्क्वायर रूट ऑफ 23। यहाँ पर रेडिकल की पावर जो है वो 2 है, यानी यहाँ पर इंडेक्स जो है वो 2 है, तो 2 लिखा नहीं जाता, सिर्फ समझा जाता है। जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता वहाँ पर 2 को कंसिडर किया जाता है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर लिखा होता है तो उस सूरत में रेडिकल का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है 3 लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ 32, फोर्थ रूट ऑफ 32 और फिफ्थ रूट ऑफ 32। ये हो गया जनाब रेडिकल और ये है रेडिकल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको कहते हैं, तो आइए हम इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करते हैं। जब 32 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे तो उस सूरत में 32 को हम इस तरह लिख लेंगे और रेडिकल का जो इंडेक्स है उसको हम डिनोमिनेटर बनाएंगे और इसकी जो पावर है वो जो भी है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है लिहाजा 1 है, तो वहाँ पर 1 को नोमिनेटर लिख देंगे। तो 32 रेज़ पावर टू 1/3, ये हमारे पास आ जाएगा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसमें एक चीज़ को याद रखना है, एक चीज़ को समझना है कि जब हम किसी भी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करते हैं तो उस सूरत में जो इंडेक्स होता है वो डिनोमिनेटर बनेगा और जो रेडिकेंड की पावर है वो नोमिनेटर में तब्दील होगा। यहाँ पर चूँकि फ़िलहाल तो कोई पावर नहीं है। अब अगर 32 को हम बेस की तरफ लेके जाते हैं, बेसिकली इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके बाद इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद उस फैक्टर्स को हल करने से पहले उसको हम पावर्स में तब्दील करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर 32 को जो है ये पावर में जब तब्दील करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट 5 होल पावर 1/3। और जब दो पावर्स जमा हो जाती हैं एक ही बेस के ऊपर, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 पावर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे कि हमें आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका 2 5/3। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं 2.3 का। 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 या नेथ रूट ऑफ 36 जो है इसको कह रहे हैं कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कीजिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि रेडिकल की पावर क्या है। रेडिकल यहाँ पर रेडिकल की पावर है 2। तो अब जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि रेडिकल की जो पावर होगी उसको हम डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे और रेडिकेंड की जो पावर है उसको हम नोमिनेटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम 36 लिख लेते हैं
इसके बाद रेडिकल की पावर है हमारे पास 2, इसको 2 बना लिया, और इसकी जो पावर है वो है 1 रेडिकेंड की पावर। तो हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया 36 1/2 पावर रेज्ड 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं 2.3 में। इसके अंदर ये जो -7 एक्सपोनेंट 1/3 जो दिया गया है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में तब्दील करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। एक्सपोनेंट जो कि पावर को कहते हैं, जब इसके ऊपर पावर लगी होती है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम रेडिकल फॉर्म में तब्दील करेंगे तो हमने कहा था डिनोमिनेटर जो होता है ये दरअसल उस स्क्वायर का, उस रूट का इंडेक्स होता है। तो अब 3 हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले हम एक रेडिकल बनाते हैं और 3 को वहाँ पर इंडेक्स में ले जाते हैं, और -7 जो होता है ये चूँकि ऑलरेडी रेडिकेंट होता है तो ये रेडिकेंट है। तो इसी तरह इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, जिसके अंदर हमको क्यूब रूट 125x दिया गया है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमको ये मालूम है कि हमने सबसे पहले रेडिकेंड के साथ ताल्लुक़ रखना है, रेडिकेंड को उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, उसका बेस मालूम करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, यानी उसका सैम्पल तरीन जो नंबर है 125 का वो निकालना है, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद रेडिकल को उसके साथ लगाना है और उसको हल करना है। उससे पहले रेडिकल और इंडेक्स को नहीं छेड़ना। तो 125 का अगर हम निकालें, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करते हैं, जब हम 125 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और x क्यूब रूट। इसके बाद हमने यहाँ पर इसके साथ इसका पावर बनाना है, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं 5 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब रूट। अब 3 जो इंडेक्स है, ये हमने कहा था जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में है, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे तो ये 3 जो है इंडेक्स, जो रूट की जो पावर है जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, ये डिनोमिनेटर में चेंज होगा। तो अब डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए हम लिखते हैं 3 हमारे पास ये डिनोमिनेटर आ जाएगा और वो 3 जो है वो हमारे पास नॉमिनेटर आ जाएगा। यानी जो रेडिकेंड का पावर है उसको नॉमिनेटर, और जो इंडेक्स है और रेडिकल का जो पावर है उसको डिनोमिनेटर में तब्दील करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पर x को भी वही बनाएंगे 1/3। ये 3 इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 5 रह जाता है। x 1/3 हमारे पास रह जाएगा, लेकिन x 1/3 अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। जब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसको हम वापस अपनी असली हालत में ले जाएंगे, यानी उसको रेडिकल फॉर्म में वापस ले जाएंगे। तो इसको रेडिकल फॉर्म में वापस ले जाने के लिए इसका डिनोमिनेटर जो है वो इंडेक्स में चेंज हो जाएगा। 5 हम लिख लेंगे चूँकि वो पहले से सिंप्लीफाई हो चुका है, और x को हम रेडिकल के अंदर लिख लेंगे और इसका डिनोमिनेटर जो है उसको हम इंडेक्स बना लेंगे। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 5
एक्स क्यूब रूट 5 एक्स क्यूब रूट